नमस्कार दोस्तों, सौभाग्य सूत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बाबा प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने से हमारे जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी और जो पैसा रहेगा वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वे उपाय। बाबा प्रदीप मिश्रा जी ने अपने एक कथा में बताया कि यदि कोई काम हमारा नहीं हो रहा है, बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर की दहलीज पर रख दें। ऐसा रखें कि किसी का पैर नहीं लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखें जो उनका पैर ऊंचा रहता है, और 31 जो बेलपत्र है जलाधारी में जहाँ से जल निकलता है उसके अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहाँ पर उन बेलपत्रों को रख दें। अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा बाबा प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं। बाबा जी ने अगला उपाय बताया कि मंगलवार और बुधवार का लिया गया कर्ज कभी भी चुकता नहीं हो पाता है, तो इसलिए इन 2 दिनों में कर्ज लेने से बचें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगला उपाय बाबा ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला कि दूसरा खड़ा हो जाता है, एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना शुरू कर दें। पहला दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे और दूसरा दिया अपने घर के चौखट के बाहर उस ओर रखें जहां हम घर में प्रवेश करें तो दाहिने साइड पर लगाएं। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो हमने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया हमारे चौखट पर भी कर देना हे प्रभु। बाबा जी ने अगला उपाय बताया है कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमल गट्टे और 5 बेल पत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमल गट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमल गट्टे और बेल पत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाएं और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी को याद करें। अगला उपाय बाबा जी बताते हैं कि शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भर लें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना चाहिए। बाबा प्रदीप मिश्रा जी का अगला उपाय है कि शुक्रवार को शमी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसे पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। शमी वृक्ष के पत्तों और चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर शाम के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्या दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बाबा का अगला उपाय है कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दें और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दें। बाबा जी ने कहा कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आप कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। अगला बाबा जी का उपाय है कि मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना है और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र को अवश्य बोलें। मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बाबा का अगला उपाय है श्रावण मास की 10वीं की तिथि के लिए। उस दिन सम्मी के 11 या 21
या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना चाहिए। लिंग पुराण कहता है कि जब हम समी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति तुरंत दिलाते हैं।